भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई अध्यक्ष तेजिंदर सिंह दीवाना के द्वारा मुंबई स्थित मलाड पश्चिम में मन की बात कार्यक्रम के आयोजन किया गया, जहां पीएम मोदी द्वारा मन की बात को बड़ी संख्या में मौजूद लोगों के समक्ष रखा गया। इस मन की बात में पीएम मोदी ने अहम मुद्दे पर चर्चा करते हुए लोगों को अंगदान के प्रति जागरूक होने की बात कही। पंजाब के एक दूर कोने में बसे परिवार से चर्चा की, जिसके बाद तेजिंदर सिंह दीवाना ने मौजूद लोगों में आयुष्मान भारत योजना कार्ड और ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना कार्ड का वितरण किया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहे भाजपा सांसद उत्तर मुंबई गोपाल शेट्टी, भाजपा मुंबई प्रदेश महासचिव संजय उपाध्याय, भाजपा मुंबई प्रदेश उपाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी, जिनका स्वागत तेजिंदर सिंह दीवाना और युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने साल और फूल गुच्छ देकर किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था कार्यक्रम के आयोजक और अतिथियों का, आइए देखते हैं। कार्ड वितरण भी यहाँ पे तेजिंदर जी द्वारा किया गया। देखिए, मन की बात मैं पूरा मलाड इसके कार्यक्रम में सुनकर आ रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी ने ऑर्गन डोनेशन के बारे में बहुत विस्तृत में बातें कही, सामान्य लोगों से भी उन्होंने बातें कही, और किस तरह से जब कुछ साल के पहले 5,000 लोगों ने ऑर्गन डोनेशन किया था, तो आज 3 गुना ज़्यादा हो गया, 15,000 की ये संख्या हुई है, और आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ेगी। और निश्चित ये मलाड वेस्ट में, जहाँ पर जया बहन तिवाना नगर सेविका के रूप में काम करती है, तेजिंदर तिवाना बहुत ही एक्टिव होकर काम यहाँ पर करते हैं। आज कम से कम 2,000 लोगों को आयुष्मान कार्ड का वितरण किया जाएगा, और बहुत सारे बड़े बड़े रत्नात्मक काम हमारे पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। निश्चित मुझे जो संसद रत्न अवार्ड दिल्ली में मिला, उसमें इन कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मैं लगातार सुबह से लेकर रात तक घूमते रहता हूँ। तो कहाँ घूमता हूँ, जगह जगह पे पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, वहाँ पर घूमते रहता हूँ, और देखते देखते एक बहुत बड़ा काम उत्तर मुंबई में खड़ा हो गया। हम सबके लिए गौरव की बात है कि 25 नगर सेवक है, 4 चुनकर आए हुए विधायक, 2 विधान परिषद के विधायक, 6 विधायक है, और सांसद के नाते मैं हूँ। और इतने बड़े पैमाने पे जब लोग काम करते थे, काम का बड़ा अंबार उत्तर मुंबई में खड़ा हुआ है। से खरीदा हुआ घर नहीं है, जो भी घर है उनके पास वो सरकार और जनता के पैसे का है, और उनको कभी घर लेने की आवश्यकता पड़ी नहीं, क्योंकि 60-65 साल से ये परिवार के लोगों ने राज किया, और जब उनका राज नहीं भी होता था तो वो घर में से किसी ने उनको बाहर निकालने का प्रयास नहीं किया। अब मोदी जी ने पहले दिन से ही कहा है कि करप्शन के बारे में ज़ीरो टॉलरेंस बिल्कुल बर्दाश्त की नहीं जाएगी, गलत घोटाले घपले ये बिल्कुल नहीं चलेगा, और ये अब रफ्तार में तेज़ी से काम कोर्ट के माध्यम से हो रहा है, उसका असर उन पर हुआ है। ये जो कार्रवाई उनके पर हुई है, ये उनके बचपनापन, उनके नादानी की वजह से हुआ है। मोदी जी ने यह योजना जन जन तक पहुँचे, जो उसका असली हकदार है उस तक योजना पहुँचे, इसका प्रयास किया, डिजिटल क्रांति लाई, और कार्यकर्ताओं को भी प्रेरित किया कि वह योजनाओं का लाभ योग्य व्यक्ति तक पहुँचाए। उसी दिशा में आज का यह शिविर है। आप देख रहे हैं 1500 से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान भारत महात्मा फुले का कार्ड यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। मोदी जी को तानाशाह कर रहे हैं। अगर तानाशाह होते तो कोर्ट में केस नहीं चलता, कोर्ट में फैसला आने के बाद बेल नहीं होता। बेल होने के बाद जिस प्रकार से वो मोदी जी को गालियाँ दे रहे हैं, उस प्रकार की गालियाँ नहीं दे सकते। तानाशाह सीधा हिसाब कर देता है, और उसके लिए ये जो आरोप है कि लोकतंत्र खतरे में है, मेरा आरोप है लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र तो सुरक्षित है, एक परिवार खतरे में है, वंशवाद खतरे में है, गांधी परिवार खतरे में है, कांग्रेस पार्टी खतरे में है। हमारा इच्छा थी कि हमारा आज का प्रोग्राम, हमने बहुत दिन से उसको कम से कम 2000 के ऊपर कार्ड बना करके रख सकते थे, लेकिन हमारी इच्छा थी कि बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाए और पब्लिक को एक अच्छा संदेश है, जो हमने ये आज का दिन तेजिंदर ने और हमने और डिसाइड करके आज का दिन ये डिसाइड किया था कि मन की बात भी हो जाए, और ये आयुष्मान और जो ज्योतिबा फुले है वो भी कार्ड लोगों को मिले, तो लोग शांति से सुने। देखिए, हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के मुंबई के अध्यक्ष श्री तेजिंदर सिंह दीवाना जी द्वारा मन की बात का यहाँ पर आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। निश्चित रूप से मन की बात के द्वारा हम सभी लोगों के लिए जीवन में सीखने की भी चीज़ें मिलती हैं, और पूरे देश में क्या हो रहा है इसकी जानकारी भी हमें प्राप्त होती है, क्योंकि जीवन में
वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जिसके पास जानकारियाँ हों। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के द्वारा एक अच्छा अभियान यह चलता है और यहाँ पर एक सुंदर आयोजन तेजिंदर दीवाना जी ने किया। आयुष्मान भारत योजना का कार्ड वितरण करने का कार्य जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास सबका प्रयास का जो अभियान है कि अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, वह मलाड विधानसभा में तेजिंदर दीवाना जी पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मैं उनका और उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूँ। देखिए, ये हम सभी का दायित्व है, भारत देश के प्रत्येक रहवासी का, कि ये अपने भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई पंतप्रधान उन लोगों के संपर्क करने के लिए, आखिरी वर्ग के लोगों तक समाज के संपर्क करने के लिए मन की बात करते हैं और मन की बात के माध्यम से विविध विषय देश भर के, चाहे वो स्वास्थ्य के बारे में हो, चाहे युवाओं के बारे में हो, चाहे वरिष्ठ नागरिकों के बारे में हो या समाज के कोई भी वर्ग के बारे में हो, तो ऐसे विषय आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ये देश के प्रत्येक नागरिकों के बीच में लेकर जाते हैं। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उसे अच्छे तरीके से सुने। तो हर रविवार को जब भी मन की बात होती है तब हम सब युवा मिलकर कहीं ना कहीं चाय के टपरी पे, कहीं नाके पे, कहीं नुक्कड़ पे, कहीं किसी दोस्त के घर पे इस तरीके से हम सुनते। लेकिन इस बार हमने आज नागरिकों के बीच में कम से कम 500 से 600 ऐसे स्थानिक नागरिकों के बीच में बैठकर मन की बात सुनी। उसका हमें बहुत अभिमान है और गर्व है। सदस्यता रद्द हुई है, ऐसे वो 11वें व्यक्ति है। जब देखने जाएंगे तो लालू प्रसाद जी के समय से शुरुआत हुई थी। ये स्वयं राहुल जी की खुद की गलती है कि उन्होंने जो एक भड़काऊ और किसी भी समाज को एक टारगेट करता हुआ जो वक्तव्य क्या है, वो उनकी स्वयं की गलती से उन्होंने अपना नुकसान भुगता है और भारत को जोड़ने चले थे। ऐसा वो सब जगह पे एक मैसेज दे रहे थे। लेकिन मुझे लगता है युवा के नाते ये भारत जोड़ो वाला स्टेटमेंट नहीं था, उनका भारत तोड़ो वाला स्टेटमेंट था। और वो स्टेटमेंट उनको स्वयं को भारी पड़ा है कि उनकी खुद की गलती से, उनके स्वयं की गलती से वो आज पद पर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।